ये क्या? आज ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? निधि नहीं, आज तो रूही के हाथ में है हंटर। ये कैसे हुआ भला? पूरी कहानी चलिए बताते हैं आपको। दरअसल रूही के लिए निकला था ये हंटर और चाबुक चला भी रूही के बदन पर। पर क्यों मार रही है निधि रूही को? आखिर क्या किया है रूही ने कि उसे निधि की मार सहनी पड़ रही है? जैसे ही मैं निधि को देखती हूँ तो मैं फ्लैशबैक्स में चली जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में रही हूँ जब से रूहान गया है मेरी ज़िंदगी से। तो जैसे ही उन्होंने मुझे रूहान बुलाया तो मैं एकदम से डर गई और फिर वो चाबुक ले आई एंड वापस वो वही सब करने लगे जो पहले करती थी। रूही को सजा मिली है अपने परिवार के लिए मदद मांगने की, अपने पापा के रुके हुए बिजनेस को वापस से ट्रैक पर लाने के लिए। लेकिन निधि इतनी आसानी से कहां मानने वाली थी? उसे तो बदला लेने के लिए एक छोटे से मौके की तलाश थी। भला परिवार का कोई तो सदस्य आया नहीं कि पहले तो निधि ने रमन का मजाक उड़ाया, लेकिन फिर मदद के लिए मान गई। पर मदद की कीमत देनी होगी और कीमत है ये हंटर। बचपन से रूही ने माँ माना, उसी ने फिर रूही को दर्द दिया। मैं कभी एपिसोड देख के बहुत ज़्यादा सीखिए और जैसा मैंने किया वैसे ही कीजिए। अगर कोई आप पे फालतू में आपको ओवर पावर करके कुछ कर रहा है तो उसकी जम के पिटाई कीजिए। लेकिन कहते हैं ना कि कभी तो आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे और जैसे को तैसा मिलेगा ही। वो तो भला हो इशिता का कि ऐन वक्त पर पहुंच गई और उसने रूही को ऐसा मोटिवेट किया कि रूही के सामने निधि धूल चाटती नजर आई। मैं ये भूल गई थी, फिर रिश्मा आके मुझे याद दिलाती है और औरत होने का वो फील महसूस करवाती है और फिर मैं वैसे ही वही चाबुक से ये निधि की पिटाई करती हूँ। अब निधि की चाल तो उसी पर पड़ी उल्टी, इसलिए शगुन के आने पर उसने बोला झूठ कि बाथरूम में गिरने की वजह से लगी है चोट। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई IBN 7।